ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग में आग की लपेट फैल गई। इस दौरान 5 एलपीजी गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते फायर अमले के 2 कर्मचारी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग इतनी भयानक थी कि एयरफोर्स स्टेशन से फायर हमले को बुलाया गया। नगर निगम के फायर अमला और एयरफोर्स स्टेशन के फायर अमले ने आग पर सुबह काबू पाया जा सका। इस दौरान धागा फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके अलावा बिल्डिंग में अन्य फ्लैट में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकाल लिया गया। उन लोगों का भी सामान आग में जलकर खाक हो गया। मल्टी में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह से मल्टी के मालिक निर्मल सुखवानी की लापरवाही है, क्योंकि वह धागा फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे। मल्टी की ना तो फायर एनओसी थी और ना ही सुरक्षा के कोई उपकरण थे। ऐसे में वह मुआवजा और पुलिसिंग कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका पूरा सामान और कैश जलकर सब जल खाक हो गया। उनके पास पहनने तक के कपड़े भी नहीं बचे हैं। जिस में आग लगी थी जी ये गोदाम पूरा कपड़े का गोदाम है ये। लाइन धागे की गिट्टी। क्या नाम है आपका? ललित भार्गव। कहाँ रहते हैं? यही खासगी बाजार मोटे गणेश मंदिर। ये किस बिल्डिंग में आग लगी है, क्या लगी है? क्या ये फंडिस की गोट में बिल्डिंग आती है मल्टी, जिसमें के बेसमेंट में नीचे अपना धागा फैक्ट्री संचालित थी, जिसके ओनर हैं निर्मल सुखवानी जी। तो रात को 2 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है और घटना इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ आग हो गई कि ऊपर फ्लैट भी उसके चपेट में आ गए। 7 फ्लैट थे उसमें। फ्लैट के ओनर लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे, मल्टी पूरी खाली हो चुकी थी, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया और आग को बुझाते बुझाते प्रशासन को, फायर बल को, पुलिस बल भी जहाँ खड़े हुए हैं उनको अभी तक मशक्कत करते करते अभी आग पे शांति पा पाई है। कोई लोग इसमें झुलसे भी हैं? हाँ, फायर कर्मी 2 लोग घायल हुए हैं, एक छोटा बच्चा घायल हुआ है सिलेंडर फटने से। लास्ट में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है अभी लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास। क्या जब ये आग लगी तो क्या माहौल रहा होगा? बहुत काल रात्रि थी साहब, बहुत विकराल आग लगी हुई थी, बहुत विकराल आग थी। ऐसा हादसा कभी इस एरिया में अभी तक नहीं हुआ। तो पुलिस और दमकल पुलिस प्रशासन अपने जनकगंज थाना के टीआई साहब तत्पर मतलब रूप से यही थे शुरू से लेकर लास्ट तक, और जस्ट अभी गए। और फायर बल भी पूरा था और एयरफोर्स की भी 2 फायर ब्रिगेड आई हैं और टेकनपुर से भी 1 फायर ब्रिगेड आई है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा कुछ? उमंग प्रधान, फायर ऑफिसर। क्या घटनाक्रम हुआ है? कितने बजे का था, क्या है, कहाँ? करीब 2 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि काले गोपाल मंदिर, गोपाल नाम से जो मल्टी है उसमें आग लगी है, जिसमें नीचे गोदाम में आग लगने की सूचना आई थी हमें, जहाँ 1-2 सिलेंडर फटने की भी सूचना आई थी। तो हमने तुरंत वाहन रवाना की, हमारे सभी सब स्टेशनों के, एयरफोर्स की भी हमने सहायता ली, मालनपुर की भी हमने फायर ब्रिगेड बुलाई। करीब अभी तक हम 20 से 22 गाड़ियों को फायरिंग कर चुके हैं और अभी भी कार्य जारी है। आग लगभग कंट्रोल है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हमारे एक सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हमारे 2 कर्मचारी जरूर घायल हो गए हैं। इनका नाम योगेंद्र बोराटे और पुरुषोत्तम है। ये क्या वजह रही है? आग की एग्जैक्ट वजह तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि गोदाम और जो फैक्ट्री संचालित थी वहाँ से स्टार्ट हुई है आग, और आगे ऊपर रहवासी जो रह रहे थे लोग फ्लैट्स में, उनमें भी आग पहुँच गई है। हमने करीब ऊपर 10 फ्लैट करीब बताए जा रहे हैं, तो उनमें से हमने 4 तो फ्लैट सुरक्षित बचा लिए हैं, बाकी में काफ़ी नुकसान हो गया है।
ये जो आग हुई लगी इसमें कहा जा रहा है कि 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। जी, लगभग 5 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए हैं। कुछ तो फायर ब्रिगेड आने से पहले ही ब्लास्ट हो गए थे। हमें सूचना भी फायर ब्रिगेड LPG सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद हमें सूचना दी गई कि ब्लास्ट हो गई है, आग लगी हुई है। आपका नाम क्या है? LIC संजय, किस पोस्ट पर? एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुर से आए हैं। सर ये क्या घटनाक्रम हुआ है? कैसे क्या सहयोग किया? नॉर्मली क्या हमारा फायर स्टेशन में फायर सेक्शन में हम काम करते हैं। मैं IC फायर को हूँ, ये सारे फायर ब्रिगेड्स हैं हमारे साथ ड्यूटी के लिए रहते हैं। करीब 2 बजे हमारे पास हमारे सेक्शन में आए थे महाराजपुर थाना से सब इंस्पेक्टर कुशवाहा साहब। उन्होंने बताया था एक मेजर फायर हुआ है महाराजबाड़ा में। फिर हमने बताया था हमारे ऊपर से ऑर्डर आई तभी हम मूव कर पाएंगे करके। फिर हमने स्टेशन फायर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। फिर हमने ऑफिसर लेवल के इन्फॉर्म करने के बाद हमको परमिशन मिला। फिर तुरंत वहाँ से हम मूव कर दिए थे DFT लेके। फिर जैसे हमारा पुलिस का हेल्प लेके यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए थे, तब तक हम सिविल का गाड़ी 2-3 गाड़ी यहाँ पे है ऑलरेडी स्टक हो चुका था। फिर हमको मैसेज मिला था इनको पानी सप्लाई करने के लिए। फिर हम एक बार आके इधर सर्वे किए थे सिचुएशन क्या है। ऑलरेडी सिविल फायर ब्रिगेड फाइट कर ही रहे थे। फिर हमने देखा हमसे क्या हो पाएगा करके। फिर हमने बोला कि ग्राउंड फ्लोर में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हमने प्लान किए थे। और हमारा डिलीवरी वो यूनिवर्सल बैच लेके हमारे सिविल गाड़ी में लगा के इसमें हम फायर फाइटिंग शुरू कर दिए थे। लगभग 1.5 घंटे में इसको कंट्रोल कर दिया बेस में। और जो चीज़ नहीं बुझ रहा है उसको हम DCP इस्तेमाल किए हैं बस। सर ये कहीं आग की सूचना है क्या है? रात्रि में 2 बजे थाने पर सूचना आई थी, थाना जनकगंज पर। तो थाना प्रभारी के आग चावड़ी बाजार में किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो थाना प्रभारी और जो रात्रि के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, देखा कि नीचे कोई धागा फैक्ट्री है जिसमें किसी अज्ञात कारण से आग लगी है। और पूरी बिल्डिंग को फिर खाली कराया गया नगर निगम कर्मचारियों द्वारा, पुलिस द्वारा। और एयरफोर्स की जो सहायता भी इसमें ली गई, उनके भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उनको बुलाया गया। और इस पर आग पर अभी काबू पा लिया गया है। 1-2 जगह कहीं छोटी मोटी आग लगी हुई, उसको भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सर कहा जा रहा है 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। जी, सिलेंडर एक्चुअल में घरों में थे, जिनमें नीचे से जब आग पहुंची तो वो सिलेंडरों ने भी पकड़ लिया। तो वो एक करके धीरे धीरे करके उनमें भी आग लग गई, वो ब्लास्ट हुए। लेकिन हालांकि उससे विशेष कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं है। उन पर काबू पाते समय हमारे नगर निगम के 2 कर्मचारी जरूर घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी सामान्य है। सर घनी बस्ती में ये व्यापार जी, अभी ये जांच का विषय है कि इसकी परमिशन कैसे दी और नॉर्म्स का क्या पालन किया जा रहा है, तो ये जांच का विषय है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर ये जिस हिसाब से आग लगी थी, क्या माना जा रहा था कि बड़ा हादसा हो सकता था? जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता, लेकिन समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। और अभी देखा जाएगा कि क्या कारण रहे हैं आग के, जो स्पष्ट कारण आने पर देख रहे हैं। तकरीबन कितने फायर ब्रिगेड अभी तक लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ यूज हो चुकी हैं जिन्होंने आग पर काबू पाया है। लगातार नगर निगम कर्मचारी, पुलिस और जो दमकल कर्मचारी लगातार इस पर आग पर काबू पाने के लिए लगे हुए हैं।